हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे नए तरीके से कैसे एलसीएम को हम लोग देख के पता कर लेंगे, एचसीएफ कैसे पता कर लेंगे। टोटली आपको नया तरीका होगा। इससे पहले मैं कुछ बेसिक कराएंगे, उसके बाद से कुछ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इस पे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापर्त, लॉस ऑफ। और एक होता है एचसीएफ मतलब होता है मॉस ऑफ, महत्तम समापर्त। इसके मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे। तो देखते हैं यहाँ पे 2, 6, 8, 10 आपका यहाँ पे हो गया 20, आपका 30, 40। तो आप देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम इसको निकालना होगा तो आपको पुरानी विधि से 2-2 करके आपको यहाँ तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। पर अब नए तरीक़ा से इसको कैसे कर सकते हैं, इस अप्रोच को अपनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं कैसे नए तरीके से करने का वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखना है हमको यहाँ पे कि 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 2 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है? अब 2 हम 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 1, 3 मतलब 6 ही होगा ना। तो हमेशा से इसमें बड़ा वाला जो मल्टीपल होता है उसमें क्या कर लेते हैं, वो एलसीएम होता है। तो 2 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब इसको हटा देंगे। आप देख लेंगे 6 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 8 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हम 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 हो जाएगा। इसको क्या कर ले हम? एलिमिनेट कर लिए, मतलब यहाँ से हटा दिए। 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो 40 को हम क्या कर दिए? 20 को यहाँ से हटा दिए। आप देख लेते हैं, छोटा हो गया ना। अब इसको हमको करने में क्या लगेगा, इसको तो सोच के कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए 10 मर्त में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 120 हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एक ऐसा लोएस्ट नंबर जिससे सबसे इसमें भाग लग जाए, ठीक है। तो आप देखिए आसानी से इसको कर सकते थे, आसानी से इसको 2 सेकेंड 3 सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह का से फटाफट काट के आप कर सकते हैं एलिमिनेट करके। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका देखिए एलसीएम कैसे ही कर सकता है। तो इसके मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सबसे भाग लग जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होना चाहिए जिससे सब में इसमें भाग लग जाए। तो आप देख लेते हैं हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 ही हो सकता है ना। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन नंबर तो 2 ही होगा ना, कि सबसे जो भाग हो जाएगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिससे सब में भाग हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी बहुत सारे तरीका है, नए तरीका है, अब उससे निकाल सकते हैं। तो आप एक तो कॉमन विधि से यहाँ से निकाल सकते हैं। एक हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके एक क्या हो गया? यही आपका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ होता है। चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ पे, इसी टाइप के। एलसीएम और एलसीएफ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको 3 दिया रखा है, 6, यहाँ पे 8, 12,
24, यहाँ पे 36 दे रखा है। तो इसका पूछेगा कि अब क्या एलसीएम क्या होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो आपको जब 3, 6, 8 और 12 और 24 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो हमेशा मल्टीपल में 12 वाला जो होता है आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 3 और 6 का क्या होगा आपका 6 होगा। तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमेंट कर लेंगे, मतलब इसको हटा देंगे, काट देंगे। 6 और 12 का क्या एलसीएम होगा, 12 होगा। तो हम 6 को यहाँ से एलिमेंट कर देंगे। 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। तो 12 को भी एलिमेंट करेंगे यहाँ पे। अब देख लेते हैं, तो 24, 72 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लेंगे। तो 12 हाईएस्ट को मान लेंगे, तो क्या होगा 2 और 3, तो गुणा करेंगे क्या होगा 24, 24 क्या हो जाएगा 72। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो आप ना विदिन सेकेंडों में इस तरीक़े से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से करिएगा, 3 को एलिमेंट कीजिएगा, पहले 2 से करना होता है। ये तो बच्चा वाला विधि है ना, इस सीख के क्या कीजिएगा कंपटीशन में। आपको तो बस ये बहुत कम टाइम रहता है ना, आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट रहता है। अब 1 मिनट में भी नहीं हो पाएगा, आपको इस तरीक़े से कीजिएगा तो आप 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये 72 आ गया, तो एक 72 ऐसा नंबर है इससे भाग लग जा रहा है। अब इसके एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या हो सकता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है आपका 3 ही है ना, 3 ही होगा ना, 3 ही होगा ना, कि जो सबसे इससे भाग लग जाए। 3 से देखिए इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा। तो आपके एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए भी बहुत सारे मार्केट में तरीका है। सारे तरीका क्या है, रिसर्च किया हुआ है कि आप कम समय में चीज़ों को कैसे आप कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू। चलिए, तो आप इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24, 36 और 40। इसका आपको एलसीएम निकालना होगा, तो क्या होगा। तो अब जस्ट ये देख लीजिए ना क्या हो सकता है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, वैसे नहीं देखते तो ऐसे भी देख सकते हैं। क्या बोले लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 होगा ना एलसीएम, 24 और 36 का क्या होगा 72 होगा। अब बच गया आपका 40, इसके साथ हम लगा देते हैं। लगाएंगे तो क्या होगा 8 मर्त में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 8 9 72 और यहाँ 5 गुणा करेंगे 40 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 360। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 360। यही आप थोड़ा सा उस तरह से भाग विधि से कीजिएगा तो 2 से करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर सोचना है आपको ना 24 और 36 का एलसीएम क्या हो सकता है, क्या होगा। ये हो जाएगा ना लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एक 24 देखिए 72 24 से कट रहा है, 36 से भी कट रहा है। अब इसके साथ हम लगा लिए। अब यहाँ से हम क्या कर लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब रही आपका बात एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कई तरीका है इसको करने के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है हाईएस्ट कॉमन, आप देख लीजिए 2 से भी ये सब कट रहा है, इसके मतलब 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 से देखिए 3 से ये दोनों कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 से देखेंगे 4 से, तो 4 से देखिए सब कट रहा है। क्या 8 से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। इसके मतलब आप देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है आपका
4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए 2 से सब कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर 2 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 4 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका 4 होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्या है कि ये तरीका ऐसा है ना कि देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वही आपका एलसीएम है। ठीक है, सेकेंडों विदिन सेकेंडों में आप पकड़ पाएंगे। एक ये तरीका होता है कॉमन विधि से होता है, एक हाईएस्ट फैक्टर से होता है, और दूसरा एक विधि होता है कि आप कोई 2 नंबरों में अंतर ले लीजिए, कोई 2 नंबरों में अंतर, कोई 2 नंबरों में अंतर ले लीजिए। चलिए आसपास के नंबरों को हम अंतर लेते हैं, इसका अंतर क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 से हम चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे क्या कट रहा है, इसका मतलब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट तरीका आपका क्या है, दोनों नंबरों को पास नंबरों को क्या कर लेंगे डिफरेंट ले लेंगे, और डिफरेंट लेने के साथ हम चेक करेंगे। अब देखिए इसमें और भी कुछ आ सकता है, इसमें अंतर में आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका जो आएगा अंतर उसको फैक्टर कर लेंगे, उसकी एक फैक्टर से सारे जन नंबर जो कटता है वही आपका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाएगा। जैसे कुछ नंबर आपको आगे आएगा। ठीक है, चलिए तो और हम कुछ इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है 9, 30, 27 और 15, इसका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ क्या हो सकता है। जस्ट सोचिए, इसमें देख लेते हैं जो जितना कटने वाला होता है उतना हम कटा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, विद इन सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा 27, 9 को हम यहाँ से एलिमेंट किए। 15 और 30 का एलसीएम क्या हो गया 30 होगा, तो 15 को हम कहाँ यहाँ से एलिमेंट कर देंगे। अब देख लेंगे, आपके लिए आसान हो गया ना, 2 डेटा मिला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब सबको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 27, 10 से गुणा करेंगे 270। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका, इसका एलसीएम 270 होगा। ठीक है, अब देख लेते एचसीएफ क्या हो सकता है, एलसीएम क्या होगा। अब देखिए 270 सबसे इसमें भाग लग रहा है, सबसे तो भाग लग जाएगा, आसानी से इजीली लग जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो सब में इसमें डिवाइड करता हो। तो क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा ना, जो इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है। अगर 5 हम लेंगे तो देखिए यही 2 कट रहा है ना, पर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 होगा। तो 3 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। और भी तरीका है इसको, एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम देख लेंगे, और एक आपको अंतर से बोले थे। तो 2 नंबरों के पास नंबरों को हम क्या कर लेते हैं अंतर लेते हैं। तो इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर क्या है आपका 3। क्या हम चेक करेंगे ये डेटा, मतलब ये 3 से कट रहा है, इससे भाग लग जा रहा है इसलिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। सबसे लेटेस्ट तरीका है, इंडिया का सबसे लेटेस्ट तरीका आपका एचसीएफ निकालने का है। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा ये सारी चीज़ें टेक्निक को समझने में, लेकिन एक बार ये समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आज भी मैथ में क्या जैसे रिसर्च किया जाता है, हर चीज़ में हर फील्ड में रिसर्च किया जाता है, नए नए टेक्निक को डेवलप किया जाता है। अगर मार्केट में आप टीचर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नए नए चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो जितने भी मैथ मैं करता हूँ, चाहे पढ़ाता हूँ बाय रिसर्च, मैं खुद उसमें डेवलप करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, कितना इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, किस तरीक़ा से कर सकते हैं। करने के लिए बहुत तरीका है। अब इसको हम करते हैं भाग विधि से, तो आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जाता। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नहीं है, क्योंकि आपको मेन क्या है टाइम में बचाना है ना, टाइम में मैनेजमेंट करना होता है। हर लड़का लोग का यही दिक्कत होता है। सभी लड़का से पूछे एग्ज़ाम दे के लगा तो बोलेगा क्या रे टाइम में नहीं बचा,
पर इस तरीक़े से सीखिएगा तो आपको ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट आपको एग्ज़ाम में टाइम बचा लीजिएगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए बहुत लेटेस्ट तरीका है ये HCF LCM HCF निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका सीधे सीधे बोला HCF निकालिए। क्या होगा इसका HCF? आपको हम बोल रखे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों को बोला है HCF निकालिए। तो आप देख ली 2 से भी भाग लग जाएगा, होगा नहीं होगा ना? और भी आगे देख लेते हैं, 4 से भी भाग लग जाएगा। यहाँ पे और हम चेक करेंगे 6 से भी भाग लग जाएगा। तो क्या मतलब 4 होगा? 4 नहीं होगा, लोएस्ट नंबर हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा? लोएस्ट नंबर हो जाएगा। और देखते हैं 12 से, देखिए 12 से भी भाग लग जा रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा? लोएस्ट नंबर है। तो इसके मतलब अब देख लेते हैं 24 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। इसके मतलब का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका HCF हो जाएगा। जस्ट यहाँ से हम देख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? 2 और 12 सत्ते 84। अब देखिए कट रहा है कोई, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा? आपका HCF होगा। तो देखिए कितना आसानी से आप HCF को फाइंड आउट कर लिए नए तरीक़ा से। तो कई तरीका है, कॉमन विधि है, भाग विधि है। तो एक ऐसा नंबर लीजिए हाईएस्ट नंबर जो इसमें भाग लग जाए, आसानी से भाग लग जाए। एक अंतर विधि है, अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर लेंगे तो 8 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 14 में से 8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसके एक ऐसे फैक्टर से आप देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टर और क्या हो सकता है इसका? 2 गुणे 24 होगा। अब 4 गुणे आपका 12 होगा, 48 होता है ना। तो हम चेक कर लेंगे किसके फैक्टर से ये दोनों कट रहा है। 2 से तो कट ही जाएगा, मतलब लोएस्ट होगा। 4 से भी कट जाएगा, तो ये लोएस्ट होगा। पर ये देखिए 12 क्या है आपको? हाईएस्ट 12 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब HCF क्या होगा आपका? 12 होगा। ये भी एक तरीका है अंतर निकाल के। बाकी कुछ नहीं आता है तो आपको तो भाग विधि तो आता ही है। भाग विधि कैसे करते हैं? जैसे 84 है, तो 84 में हम क्या कर लेंगे? 36 से भाग करेंगे। 36 से भाग करेंगे, 2 मर्त में ले जाएंगे, 36 गुना 72, बचेगा क्या? 12। अब 36 में देख लेंगे भाग लग गया, तो 3 मर्त में 12 36, इसका मतलब कट गया। तो आपको और कोई डेटा है नहीं, तो क्या होगा? HCF क्या हो जाएगा? ये भाग विधि है। तो देखिए बहुत सारे विधि होता है मैथ को करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप कि हम लोग इसका HCF बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? तो HCF आपको बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे चेक कीजिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 से भी कट रहा है सब, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। अब देख लेंगे 6 से, इसके बाद से कोई और नंबर से कट रहा है? ये 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा। इसके मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपका 6 ही होगा। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो लोएस्ट नंबर हो जाएगा ना, ये भी तो लोएस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा? आपका 6 होगा। कितना सेकेंड लगा इसको करने में? आपका विदिन सेकेंड लगा। हर क्वेश्चन को मैं 5 से 10 सेकेंड में इजली क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरा क्लास भी चलता है शाम में, आप देखे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। और आए दिन इस मैथ को देखते हैं कि पैकेज आता है, 6-6 महीना के लोग कराता है पैकेज। 6 महीना में कोर्स, ये 6 महीना का कोर्स है, ये रेलवे का कोर्स है, मैं ये कर दूंगा, 100% आपको सिखा दूंगा। लेकिन सीख क्या पाते हैं? ऑनलाइन में कुछ सीख पाते हैं? कुछ नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे चीज़ों आपको वो ऐसे चीज़ें सिखा देते हैं जो अनभट्टे होते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, और टाइम भी लगा देते हैं। पर मेरे यहाँ एक बार पढ़ के देखिए, तो 1 से 1.5 महीना में मैं सारे, अगर SSGD के बैच चल रहा था, 1 से 1.5 महीना में सारे चीज़ों को निपटा देते हैं। 1 घंटा में कम से कम 20-25 में क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, और घर पे लड़के जाके क्या करते हैं, 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, कि और देखते हैं इसमें, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 42, 63 और आपको 140 पूछा है। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 2 से पकड़ते हैं तो ये कट नहीं रहा है, क्या है 2 से पकड़ेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन होना चाहिए। 3 देखते हैं, 3 से ये दोनों कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। आप देख लेते हैं 6 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 7 देखते हैं, 7 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अच्छा एक बार हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका यहाँ पे, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब 7 से देखिए आसानी से सब में भाग लग जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप भाग विधि से कर लीजिए, अंतर दोनों का ले लीजिए, कोई 2 का अंतर ले लीजिए। हम एक्चुअली हम लोग इसमें करते हैं कि पास वाले को लेते हैं कि जो आसानी से हम उसको छोटे डेटा कॉम इसको लेते हैं। इसमें से घटाएंगे क्या होगा 1 हो जाएगा और 21 हो गया। इसके एक फैक्टर से क्या होगा कि सारे जो कट जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 3 गुणे क्या लिख सकते हैं इसको गुणनखंड में 21 होगा। तो अब देख लेते हैं 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। 7 से देखिए तो इसकी एक गुणनखंड से क्या है इसमें भाग लग जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को हम लोग नए टेक्निक के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दे रखा है आपको 216, 288 और 720 इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या बोला है एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एचसीएफ, जस्ट सोचिए तो कैसे निकाल सकते हैं आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे। अब ऐसे डेटा को अब करने के लिए आपको क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है। आपको कॉमन विधि से भी कर सकते हैं, अंतर लेके भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या हो सकता है चेक कीजिए तो। ठीक है, चलिए हम लोग अंतर विधि से करते हैं। अंतर हम लेते हैं, इसका अंतर लेंगे 2। ठीक है, इसका अंतर लेंगे, वाह क्या है 72। अब 72 से हम चेक कर लेंगे, सब डेटा कट रहा है। देखिए 72 से भी कट रहा है, कितने मर्द में कट जाएगा 3 मर्द में, 6 और 21। ये भी कट रहा है 4 मर्द में, देखिए कट रहा है ना, ये तो 10 मर्द में करते रहा। तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लगा आपको करने में, सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो यही कहते हैं हाई टेक्निक, इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है इस सारे एचसीएफ वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आप कर पाए। कॉमन विधि से इसकी डिफरेंट विधि से कितना आसानी से कर क्या किए 2 का अंतर ले। अब इसे हम चेक कर लिए क्या सब में भाग लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है एचसीएफ यही होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो कुछ और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते रहिए और थोड़ा सा अपने इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि लाइक सब्सक्राइब करें। टोटली ये पूरी नए तरीक़ा से है। ठीक है, तो और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको एचसीएफ देखिए कितना आसानी से आप निकाल लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे बटा में करके देता है 3/4। ठीक है, 3/4, 6/7 और 8/9 बोल देता है इसका कि आप
एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए मतलब लॉसन निकालिए। तो इसके लिए टेक्निक क्या होता है कि जब एलसीएम पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाला को हम क्या कर लेते हैं एलसीएम 3, 6, 8 इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाला का क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे 4 और 7 और 9। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 6 क्या होगा आपका 3 से कट गया। और यहाँ पे देख लेंगे 6 और 8 का ऐसे ही पता चल रहा है 24 होगा। तो यहाँ पे हम 2 मर्द में ले जाते हैं 3 और 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब एक कॉमन है, एक से ही इसमें सबसे भाग लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1। तो आपका आंसर क्या होगा 24 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे ही भी क्वेश्चन आपको दिखे, बोल दे कि एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला को हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला को हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे 3, 6, 8 इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 24 हो जाएगा। और इसका देख लेंगे एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोई है ऐसा कोई नंबर है जो सबको इन तीनों का काट रहा है, तो कोई नहीं है। इसका मतलब 1, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई थिंक इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 4/5, यहाँ पे दे रखा है आपको 6/15 और 8/ यहाँ पे 25। इसका बोल रहा एचसीएफ का होगा। तो आप एचसीएफ, तो एचसीएफ भी निकालना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो एलसीएम के लिए बता दिया। तो जब एचसीएफ भी निकालना होगा तो आपके ऊपर वाले को हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे एचसीएफ निकालेंगे 4, 6 और 8 और नीचे वालों को क्या कर लेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में 5, 15 और 20। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 ही है ना, 2 ही एक नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका क्या होगा 5 या 15 एक एलिमेंट कर लेंगे। अब देख लेंगे 15 और 25 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितने मरतबे 5 मरतबे ले जा रहे हैं, 3 और 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75। तो आंसर क्या होगा 2/75। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक ऐसा नंबर हम ले लें लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन जो सबसे इसे भाग लग जाए, 75 होगा ना। तो हाई टेक्निक का है तो क्या है हो जाएगा आपका आंसर 2/75। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए मेरे वीडियो को देखिए, मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन को आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए। 100% मार्केट में जितने बुक होगा उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मेरा दावा है। चलिए तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन के टाइप की तरफ बढ़ के तरफ देख रहे हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख लेते हैं कभी कभी पहले टेक्निक सीखने को चाहिए। इसके पावर 2, इसका पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर आपका 6, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें अगर एलसीएम निकालना होगा आपको, तो एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर होते हैं सेम बेस का, तो क्या होता है आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। और जो लोएस्ट होता है तो लोएस्ट क्या होगा ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, ठीक है।
तो एलसीएम का हो जाएगा हाईएस्ट पावर वाले होता है और लोएस्ट पावर वाला जो होता है वो एलसीएम एचसीएफ होता है, क्योंकि यही दोनों कॉमन होगा। अगर इसको हम सॉल्व करके भी करेंगे तो 2, 4, 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 16, 32 और ये आपका 64। तो हम आपको बता रखे हैं कि मतलब मल्टीपल में आए तो कैसे कैसे एलिमेंट कर लेते हैं। 2 और 4 कैल्शियम 4, 4 8 का 8, 8 और 16 का 16, 16 और 32 का 32, 32 और 64 का। तो बच्चा क्या हुआ, तो आपका एलसीएम क्या हुआ, तो एलसीएम क्या हुआ आपका 2 का पावर 6 और एचसीएफ क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ आपका 2 का पावर 1। तो देखिए आई थिंक आसानी से आपको इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे और सारे क्वेश्चन सेट कर रहा है, देखिए कैसे सेट कर रहा है। तो टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निक सीख लीजिएगा तो आपको क्या है कि आसानी से मार्केटिंग कोई भी बुक हो प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, मतलब यहाँ पे 6, 8, 10 कुछ देगा आपको कि यहाँ पे एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम अब क्या हो सकता है आपका हाईएस्ट पावर वाला होता है ना, तो एक का हाईएस्ट पावर क्या है 1 का पावर 10, आप आसानी से मार के निकल जाइए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा आपका लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा आपका 1 का पावर 6, क्या हो जाएगा 1 का पावर 6। तो अब देख लीजिए कितने आसानी से हम कर लिए। इस सारे टेक्निक को आप प्रैक्टिस कीजिए, सीख के कर सकते हैं। अब एक तरह से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दे देता है, माइनस यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया। अब पूछेगा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आप जस्ट देख लीजिए। तो अब इसमें सबसे लोएस्ट कौन हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा कर्जा है वो लोएस्ट होगा, तो लोएस्ट क्या होगा आपका, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा लोएस्ट। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 1 का पावर माइनस 10 और एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें हाईएस्ट वाला हो जाएगा। हाईएस्ट मतलब क्या है, ये इसके पास कम कर्जा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम क्या होगा आपका 1 का पावर माइनस 7, एचसीएफ क्या होगा इसमें 1 का पावर माइनस 10। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ, ये टेक्निक सीखते चलिए। इस टेक्निक सीखिएगा तो आप आसानी से कोई भी मार्केट का बुक का क्वेश्चन होगा तो कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3 और देख लेते हैं यहाँ पे 5 का पावर 2, ठीक है, यहाँ कमा दे रखा है। अब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर आपका 4 गुणे आपको दे रखा है यहाँ पे 5 गुणे 7, ठीक है। और एक डेटा दे रखा है यहाँ पे 2 गुणे 3 का पावर 5 और ठीक है 7 का पावर आपको 9। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपको टेक्निक पता है कि हाईएस्ट पावर वाला को हम क्या करते हैं एलसीएम में लिखते हैं। तो हम तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में यहाँ क्या है 2 का पहले देख लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 में हाईएस्ट पावर वाले तीनों में क्या है 3 का पावर 5, ठीक है। तो 3 का पावर 5। अब देख लेंगे हम 5 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है, तो 5 में क्या है हाईएस्ट पावर वाले 5 का पावर 2,
बाकी जो बचता है हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं। बाकी क्या बचा आपको 7। तो 7 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है 7 का पावर 9। ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वाले का सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। पर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इसमें हम लोअर पावर वाला देखते हैं। 2 का लोअर पावर क्या है 2 गुणे 3 का लोअर पावर आपका 3 का पावर 3 है। ठीक है, इसमें देखिए 5 का 5 देख लेंगे। 5 सब में कॉमन है, कॉमन भी होना चाहिए ना। ऐसे मतलब क्या होता है कि कॉमन भी होना चाहिए। तो 5 तो इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें 5 है नहीं है। इसका मतलब क्या है 5 एचसीएफ नहीं होगा। इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या होगा 2 गुणे 3 के पावर 3। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है 10 a² BC। दूसरा दे रखा है 15 ABCA²। ठीक है, आपको दे रखा है 20 A² B² C। तो इसमें आपको पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो आपका एलसीएम हम साथ साथ में इसका एचसीएफ भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, कि दोनों आपका क्लियर होते रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6 और 15, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 60 हो जाएगा। क्या होगा आपका 60 होगा। देखिए 60 एक लोएस्ट नंबर है ना, कि सबसे इससे इसमें भाग लग जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें। अब हम बता रखे हैं कि तीनों में जो कॉमन है, ठीक है हाईएस्ट पावर वाले क्या होता है एलसीएम होता है। तो ए क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर है ना A² होगा। बी में भी देख लेते हैं हाईएस्ट पावर B² होगा। ये आपका सी है तो ये क्या हो जाएगा C²। तो आपका एलसीएम क्या होगा 16 A² B² C। आपका आसानी से एलसीएम निकल गया। अब देख लेते हैं एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 एक ऐसा नंबर है कि सब में ये देने 10 में भी भाग लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मतलब लोएस्ट कॉमन क्या है ए में ए हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ, ठीक है ये हो गया, बी में बी हो गया और सी में सी हो गया। तब 5AB। अब इससे देखिए भाग दीजिए तीनों में 100% कट जाएगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5ABC और एलसीएम क्या होगा 16 A² B² C²। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, कितने आसानी से कर पा रहे हैं। इसको हम करते भाई तो क्या है टाइम लगता है ना आपको। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, यहाँ जाता है यहाँ जाता है यहाँ जाता है, पर इतने करने की ज़रूरत क्या है आपको। नए टेक्निक से किया ना मार्केट में। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन का आप लोग का टेक्निक अच्छा लगा होगा। और भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।